हेलो गाइस एंड वेलकम टू मास्टर रिव्यूज न्यू एपिसोड। आज की वीडियो है कार्तिक आर्यन की हालिया कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसने ना सिर्फ मीडिया बल्कि वहां की जो शोबिस इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे भी एक हंगामा सा मचाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक 15 अगस्त की तकरीब जो थी, जो कि इंडिया का एक कौमी दिन है, उसके लिहाज से एक तकरीब होने वाली थी, एक सेलिब्रेशन थी जो जिसको अरेंज किया है एक रेस्टोरेंट ने। और इस रेस्टोरेंट के जो ओनर थे वो थे पाकिस्तान से, मतलब कि एक पाकिस्तानी ओनर है और इस रेस्टोरेंट का नाम है आगाज। इन्होंने ये सेलिब्रेशन की, उसका सारी मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी होगी, जिसमें जो चीफ गेस्ट थे या जो मेहमान आने थे उनमें सबसे ऊपर जो नाम था वो था कार्तिक आर्यन का। इसके पोस्टर वगैरह भी सब छप चुके थे। तो इसके बाद से जैसे ही ये न्यूज इंडियन मीडिया तक पहुंची, वहां की जो फिल्म बॉडी है इसने इसके अगेंस्ट कार्तिक आर्यन को दे दी वार्निंग कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आप एक अपनी मुल्क के साथ गद्दारी कैसे करते हैं। हालांकि वो इसको गद्दारी के जुमरे में ले रही है, वो ये नहीं देख रहे कि ये उन्हीं के दिन 15 अगस्त के कौमी दिन की सेलिब्रेशन हो रही है। और उस रेस्टोरेंट ने उसके बाद 14 अगस्त को शायद पाकिस्तानी डे के लिहाज से भी सेलिब्रेशन कर दी, और जिसमें आना था आतिफ असलम ने। अब कार्तिक आर्यन के साथ हुआ ये कि जैसे ही उनकी मीडिया को ये न्यूज मिली तो उन्होंने एक हंगामा बर्पा कर दिया, उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया, उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए और उनको कहा कि आप इस जो है इवेंट है, जो सेलिब्रेशन है जो हो रही है वहां पे, इससे आप इसको आप अटेंड नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक वैसे उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, मगर कार्तिक आर्यन की जो मैनेजर हैं, जो उनकी टीम है, जो इनकी सारी ये चीजें देखती है, उन्होंने कहा है कि नहीं, वो ऐसे किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे। हालांकि इनके पोस्टर तक छप गए थे, इनकी जो बुकिंग और जो सारी चीजें हैं, मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका था, मगर जैसे ही जो इंडिया की फिल्म बॉडी है उसको पता लगा, उसने इसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया। अब उनकी तरफ से एक छोटा सा बयान ये आया है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है ये, मगर एक छोटा सा बयान ये आया है कि कार्तिक आर्यन इस तरह से भी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं है और हमने वो जो जितना भी मटेरियल था, जो जितनी भी उसकी पब्लिसिटी थी, उसको हमने कर दिया है रिमूव, और इसलिए हम इस तरह इसमें ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई पीआर था और कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई ही उन्होंने इस इवेंट में जाना था, मगर जैसे ये इशू फिल्म बॉडी ने रेज किया तो उन्होंने फिर इससे बिल्कुल अपनी लाताल्लुकी जो थी वो जाहिर कर दी। कार्तिक आर्यन की तरफ से वैसे कुछ सरकारी तौर पे जो विशेष चीज होती है वो भी तक सामने नहीं आई, क्योंकि उनको गद्दार भी कह दिया और उनका बाइकआउट करने की भी बातें आ रही हैं, इवन उनको बैन करने की बातें आ रही हैं, जैसा कि कुछ अर्सा पहले हुआ था दिलजीत दोसांझ के साथ। तो ये जो न्यूज है ये आजकल बड़ी ही वायरल हो रही है और इसको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के तौर पे जो है मीडिया जो है वो दिखा रहा है। हालांकि कार्तिक आर्यन ने शायद इतना कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। अगर वो अपने ही कंट्री की, अपने ही मुल्क के कौमी दिन की सेलिब्रेशन करने वाले हैं, बेशक वो किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, उसका ओनर पाकिस्तान है, ना वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ना वो किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं, वो तो बल्कि एक दूसरी कंट्री में जाके इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मगर फिर भी ये चीज शायद जो इंडिया की फिल्म बॉडी थी उसको पसंद नहीं आई और उन्होंने कार्तिक को बैन करने तक की धमकी दे दी। अब आप देखते हैं आने वाले दिनों में इनका ऑफिशियल बयान क्या आता है, मगर ये आजकल जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत ही ऊपर जा रही है और जोर पकड़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या फनकार को सियासी दर्दों से बालातर होकर मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहिए, या फिर ऐसी हरकतें फिल्मी करियर के लिए खतरनाक हो सकती है। नीचे कमेंट में आपने भी राय जरूर देनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।